हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम रियल नंबर्स के अंदर एक्सरसाइज 1.1 की हम एग्जांपल्स को डिस्कस करने वाले हैं। एग्जांपल्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन तो होती है, बट बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो आपको समझ में नहीं आती। और इस एक्सरसाइज का बेसिक पार्ट मतलब हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वो तो हमने लास्ट वीडियो में की थी। मैंने आपको बताया था कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं। मैंने प्राइम नंबर्स भी बताए थे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर भी बताए थे, एचसीएफ एलसीएम के बारे में बताया था, और फिर कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 3, 5, 7। तो इनसे आपका काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और ये एक टिप है कि कोई भी नंबर जिसमें 0 हो लास्ट डिजिट में, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 जरूर होगा। तो ये आपको काफ़ी काम आने वाली है, क्योंकि ये सब वो बातें हैं जो एनसीईआरटी में नहीं लिखी गई। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। और आपको एक और बात बतानी है कि जितनी भी एग्जाम्पल्स हम आज करेंगे या जितने भी हम क्वेश्चंस आगे भी करेंगे, सबकी आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगी। मतलब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, आपको कोई भी जो एग्जाम्पल देखनी है, उस मान लो आपको एग्जाम्पल नंबर 7 देखनी है, बाकी एग्जाम्पल्स आपको नहीं देखनी, तो एग्जाम्पल 7 के सामने टाइम लिखा होगा, वहाँ पर क्लिक करना, आप डायरेक्टली उस एग्जाम्पल पर पहुँच जाओगे। और इन सभी वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी आज की वीडियो की फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। कंसिडर द नंबर्स 4 रेज़ टू पावर n, 4 की पावर n है, where n is any natural number, check whether there is any value of n for which 4 raised to power n ends with digit 0। अब देखो, जो मैं आपको हमेशा अपनी इंट्रो या बेसिक्स वाली वीडियो में बोलता हूं, चाहे आपने शिद्दत से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मतलब पढ़ ली है, बट क्या आप उस थ्योरम की हेल्प से इस क्वेश्चन को कर सकते हो? नहीं। यहां पर किसकी हेल्प लगेगी? जो मैंने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी वो यहां पर हेल्प करेंगी। अब वो कैसे हेल्प करेंगी? सबसे पहले तो आपको ये थ्योरम हेल्प करेगी, ठीक है। और दूसरी बात जो आपको हेल्प करेगी वो ये वाली बात है, any number which contains 0 in the last digit in its prime factorization 2 and 5 must be present। तो इन सब का मतलब क्या, मैं पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखो, वो बोल रहे हैं कि 4 रेज़ टू पावर n कोई नंबर है। इसको पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में फील करवा देता हूँ। n कोई नेचुरल नंबर, अगर 4 की पावर 1 हो तो कितना आंसर आएगा? 4। 4 की पावर 2 हो तो 4 इंटू 4 16। 4 की पावर 3 हो तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना आएगा? 64। 4 की पावर 4 हो तो कितना आएगा? 256। 4 की पावर 5 पर लास्ट करते हैं ये, तो यहां पर आएगा 1024। तो अगर आपने गौर किया हो कि यहां पर देखो, यहां पर ये पूछ रहे हैं कि 4 की पावर n कोई नंबर है, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, क्या देर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n, जो भी इसका आंसर है, एंड विद डिजिट 0, मतलब इसके एंड में 0 आ रहा है। वैसे आप खुद मतलब कि समझदार हो, 4 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर लेना, पहले 4 आया फिर 6 आया, 6 के बाद 4 फिर 6 फिर 4, अब फिर 6 आएगा। आप चेक करके देख लेना, हमेशा 6 4 6 4 6 4 ही आता जाएगा। अब ये तो बात हो गई कि क्वेश्चन हमें मतलब कि समझ में आ गया कि किसी भी पावर के लिए, n की किसी वैल्यू के लिए इसका आंसर कभी भी, इसका लास्ट डिजिट कभी भी 0 नहीं आएगा। बट इसको पेपर में लिखेंगे कैसे? क्योंकि लिखना भी तो आना चाहिए ना हमें। तो देखो, अब यहाँ पर हमारी दो चीज़ें हमें काम करेंगी। तो सबसे पहले वो लिखते हैं, लेट 4 रेज़ टू पावर n, ठीक है। अब आपको पता है, अगर इसकी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, इसकी मैं अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो ये कुछ ऐसी होगी। मतलब सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 2 सा 4, और ठीक है, यानी कि मैंने 4 रेज़ टू पावर n को ना मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 होल रेज़ टू पावर n। ओके, n तो मुझे पता नहीं है, n 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। उस अकॉर्डिंग हम अपना आंसर जो है करेंगे। अब आपको पता है कि हमारी जो देखो, दो चीज़ें यहाँ पर समझने वाली हैं। देखो, मैंने आपको बताया था, एनी नंबर विच कंटेन 0 इन लास्ट डिजिट देन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन 2 and 5। इसका मतलब क्या है? वैसे मैंने आपको बेसिक में समझाया भी था। आप कोई वैसी नंबर उठा लो, 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपके सामने है। अगर मुझे 40 की लिखनी हो, अगर मैं 40 की लिखूंगा तो यहाँ पर 20 10
यहाँ 5 ऐसे 2 और 5 आ गए ना, ठीक है। अगर आप 30 की लिखो तो यहाँ पर 3, 2 और 5 आ गए ना, मतलब आप कोई भी जीरो वाला डिजिट जिसमें लास्ट में जीरो है उसमें हमेशा 2 और 5 आएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। और यहाँ पर 2 तो है बट 5 नहीं है, ठीक है। 2 तो है बट 5 जो है वो नहीं है। और दूसरी बात हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या सीखा था, कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। 4 एक कंपोजिट नंबर है, उसको मैंने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख लिया, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये यूनिक है, ऐसा नहीं है कि मैं 4 को किसी भी और तरीके से लिख सकता हूं। मतलब यहां पर 5 का तो कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूं। अब देखो, ये जस्ट मैंने आपके नोट्स के लिए लिखा है। देखो, ये आप ब्लैक वाला जो है पोर्शन ये लिख सकते हो, ये ग्रीन वाला आपको समझाने के लिए है। सिंस वी नो एनी नंबर एंड्स विद 0 मस्ट कंटेन 2 and 5 इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये आपको पता है कि अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है तो उसमें 2 और 5 होंगे। ये मैंने करके दिखाया है, 10 में 2 और 5 हैं, ठीक है। तो आपको पता है सिंस 4 raised to power n is a composite number, ठीक है। ये एक कंपोजिट नंबर है एंड इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 into 2 raised to power n। तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है, बट अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब ये यूनिक है, मतलब इस जैसा हम और कोई भी फैक्टराइजेशन नहीं लिख सकते। एंड 5 इज मिसिंग हेयर। और अगर यहां पर 5 मिसिंग है, मतलब यहां पर ऐसा कोई भी n नहीं है जहां से उसका जो नंबर है वो एंड विद 0 होगा। मैं जस्ट आपको लिख के दिखा देता हूं। तो अब देखो, मैंने वही लिख के दिखाया कि इसकी 4 raised to power n कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। तो देखो, दोबारा से समझा देता हूं एक बार। देखो, सबसे पहले मैं आपको यही समझा दिया था कि 4 की जितनी मर्जी पावर्स कर लो, उसका आंसर हमेशा इसी तरह से आएगा। 16 पहले लास्ट में 4 ही आएगा। 4 आप चेक कर लो, 4 6 24, वही पीछे 4 है, 4 4 16, 6 है पीछे। मतलब इसको 4 से करोगे तो 4 आएगा, 4 से करोगे तो 6 आएगा। मतलब ऐसा चलता जाएगा। क्वेश्चन में पहले से क्लियर था, ये मैंने जस्ट आपको लिखने का तरीका बताया है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन और भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये है और ये कंपोजिट नंबर है, तो इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक है। ये हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में सीखा है कि ये फैक्टराइजेशन यूनिक है, मतलब 4 को हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। और अगर पीछे 0 आना होता तो उसमें 2 और 5 होने चाहिए थे। यहाँ पर 2 तो है बट 5 इज मिसिंग। तो इसका मतलब किसी भी पावर के लिए इसका आंसर जो है वो 0, मतलब इसके लास्ट डिजिट में 0 नहीं आ सकता। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड की बात करते हैं। बहुत ईजी एग्जाम्पल है। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। तो सबसे पहले देखो 6 लिखते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि प्राइम फैक्टर, देखो प्राइम नंबर्स हमारे कौन कौन से हैं। सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 5, 7, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसकी ट्रिक भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। तो 2 3 6, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी है। अब 3 तो एक प्राइम नंबर है, तो 3 1 3। तो ये तो हमने कर लिया। अब इसके बाद 20 को भी करते हैं। तो सबसे पहले पीछे 0 है तो 2 पर चला जाएगा, 2 10 20, ठीक है। उसके बाद फिर से पीछे 0 है तो मैं इसको 2 पर कर सकता हूँ, 2 5 10। अब देखो, पिछले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। पीछे 0 है तो इसमें 2 और 5 दोनों आ गए, तो ये जरूरी है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं। आप देखो, मैं तो बहुत सिंपल सा चलने वाला हूँ। आपको पता है कि 6 को मैंने क्या लिखा है। 6 को मैंने बताया था, सबसे पहले छोटा नंबर लिख लिया करो, फिर उससे बड़ा नंबर।
अब सेम वे से 20, अब 2 × 2 × 5। हमें जो हमारे टीचर्स हैं वो इसी तरह से सिखाते थे कि HCF क्या होता है। देखो HCF बेसिकली है क्या, HCF बेसिकली है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन दोनों को, जो 6 और 20 दोनों को डिवाइड कर दे। और LCM क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जिनसे मतलब कि डिविजिबल बाय ईच इंटीजर, मतलब यहाँ पर ऐसा नंबर आएगा जो दोनों से डिविजिबल होगा, जो दोनों से डिविजिबल होगा। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब मैं क्या करता था, यहाँ हमारे टीचर हमें कैसे सिखाते थे कि ऐसे लिख लिया, तो यहाँ पर जो भी कॉमन है ना उसको आप इस तरह से थोड़ा सा हाईलाइट कर लो, जैसे मैंने कॉमन निकाल लिया। अब ये जो कॉमन है, अब ये जो कॉमन है ये हमारा क्या है, HCF। अगर कोई और भी बाय चांस कॉमन होता तो मैं उसको भी लिखूँ, तो HCF हमारा कितना आ गया 2। अब जस्ट आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अगर बाय चांस यहाँ पर कुछ सिचुएशन इस तरह से होती कि हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ इस तरह से होता 2 5 2 5 3, तो ये भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके ये हमारा HCF होता। ये आपको जस्ट वैसे ही बता रहा हूँ। अब देखो और कुछ कॉमन नहीं है, अब और कुछ कॉमन नहीं है तो LCM। तो LCM के लिए क्या करेंगे हम, जो पहले कॉमन है उसको लिख लिया, बाद में जो बाकी रह गया 3 2 5, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो कितना आंसर आता है आपके सामने, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो यहाँ पर LCM कितना आ गया 60। तो इस तरह से हमने बहुत इजीली निकाल लिया। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में भी आएंगे। तो LCM क्या, HCF क्या होता है, कॉमन पोर्शन, ठीक है, कॉमन कॉमन लिख लेना हमें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात कर रहा हूँ। और LCM में क्या होता है, जो कॉमन है उसको एक बार लिख लिया, मैंने आपको रेड में मार्क करके दिखाया, और जो बाकी नंबर्स है उनको लिख लिया। अब देखो यहाँ पर आपने HCF और LCM का मैंने आपको मेथड बता दिया। अब यहाँ पर मैं आपको एक और मेथड बताने वाला हूँ HCF और LCM का। कुछ बुक्स में भी वो यूज़ किया गया, कुछ टीचर्स भी आपको उसी तरह से करवाएंगे, तो आपको किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो। मैं दोनों मेथड आपको बता देता हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल 8th में नहीं तो कई बार प्रॉब्लम आ सकती है, तो यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो दूसरे मेथड में हमारा जो है वो HCF तो वो सही रहेगा, कॉमन है ना, कॉमन में छोटी पावर 2 है, ठीक है। अब देखो LCM में जो मतलब कि दो, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 की सबसे बड़ी पावर 2 है, पूरे में 3 की पावर 1 ही है, पूरे में 5 की पावर 1 ही है। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 5 ज़ा 15, तो वही 60 आएगा। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसी से कर सकते हो। यहाँ पर हमने कॉमन ले ली तो HCF आ गया, और बाकी सारे फैक्टर्स मैंने वैसे ही लिख लिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ कॉमन फैक्टर मैंने HCF से वैसे ही कैलकुलेट कर लिया। LCM के लिए मैंने क्या किया कि जो जैसे यहाँ 2 है, 2 की सबसे बड़ी पावर लिख ली, 3 की सबसे बड़ी पावर, 5 की सबसे बड़ी पावर। आपको जिस तरह से अच्छा लगे आप उसी तरह से कर सकते हो। दोनों मेथड बताने का ये रीज़न है, कई बार जब आगे जाके एग्जाम्पल नंबर 8th आएगी वहाँ पर जाके आपको दिक्कत जो है वो आ सकती है। तो ऐसा करते हैं, अब इसकी एक वेरिफिकेशन भी है, मैं आपको वो भी बता दूं। देखो ये आपकी बुक में एक फॉर्मूला है, ठीक है, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, बट ये फॉर्मूला आपको आगे जाके एग्जाम्पल सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। तो HCF 6 और 20 का इंटू LCM 6 और 20 का इज इक्वल टू 6 × 20। तो HCF कितना है 2, LCM कितना है 60, यहाँ पर नंबर भी वही है, तो आंसर वही आ गया। मतलब ये हमारा फॉर्मूला बन गया कि HCF ऑफ AB into LCM of AB is equal to product of these two numbers where A and B are two positive integers। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बट कई बार क्वेश्चन पेपर में ऐसा आ जाता है, तब आप उनकी जो क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्मूले से कर सकते हो। और वैसे भी MCQs काफ़ी आ रहे हैं, तो MCQ भी इस पार्ट में से पूछा जा सकता है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल 7th की बात करते हैं। फाइंड HCF ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड, मतलब हमें HCF फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर LCM। अब देखो है तो ये पिछले क्वेश्चन के जैसा ही, अगर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ही ली तो अगर HCF फाइंड कर सकते हैं तो LCM भी फाइंड कर सकते हैं, बट इन्होंने अलग से बोला है हैंस फाइंड देयर LCM। इसका मतलब क्या है आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखो सबसे पहले ना 96 को लिखते हैं, तो 96 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो आपको पता है पीछे 6 है, तो ये 2 पर चला जाएगा, और 2 पर बहुत इजी है, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। अब उसके बाद ये पीछे 8 है, फिर से 2 पर चला जाएगा, इसका हाफ ही कर दो 24। अब पीछे फिर से 4 है, 2 पर चला जाएगा, फिर से हाफ कर दो तो कितना आएगा 12।
अब फिर से अगर इसका हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा 6। फिर से 2 पर चला जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 3। अब फिर से अब ये 3 है तो 3 जो है अपने टेबल पर ही चला जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3। तो इस तरह से इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कर ली। अब 404 की बात करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है पीछे 4 है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ बच्चे गलत लिखते हैं, तो ध्यान से करना है। 404 है तो 2 2 ज़ा 4 0 0, इस तरह से करनी है। यहाँ पर 4 आया, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो कितना आएगा 202। अब फिर से पीछे 2 है तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो कितना आएगा 101। अब देखो हमारे पास कितना नंबर आया 101। अब वैसे आपको पहले बताया था, ये आपको याद होना चाहिए, 101 एक खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये 101 पे डिवाइड हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं। 96 को मैंने क्या लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, 4 बार, 5 बार इंटू 3। और 404 को मैंने क्या लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 101। तो अगर हम फिर से कॉमन देखें तो कॉमन मेरे पास कितना आ रहा है, ये वाला पोर्शन, ये दोनों क्या है कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो देयरफॉर हमारा HCF कितना आ गया 2 इंटू 2, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ पावर्स याद रखने, कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट कॉमन देखना है और आपका ये HCF आ गया। अब देखो इसकी बात करते हैं। अब चाहूँ तो मैं यहाँ पर LCM भी लिख सकता हूँ। 4 को मैं इन सब से जो भी हमारे बाकी नंबर्स है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101 और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा LCM आ जाएगा। बट उन्होंने कहा है, देखो अलग से बोला है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करो, हैंस फाइंड देयर LCM। अब आपको पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या हमने सीखा है आज ही, HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B। अब इस फॉर्मूले में भी एक कैच है, वो आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में पता लगेगा, तो मैं यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो लिख देता हूँ। अब देखो ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। LCM कितना है, LCM तो हमें निकालना है, तो LCM हमें निकालना है 96 और 404 का। अब HCF चलो एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, 96 इंटू 404, 96 इंटू 404। अब LCM हमें निकालना है, HCF कितना है आपका 4 इज इक्वल टू 96 इंटू 404। तो LCM कितना आएगा, तो कहानी वही है इसकी भी, 96 इंटू 404 डिवाइड बाय 4। अब इसको कट कर देते हैं तो ये आपको पता कट हो जाएगा 101 पे, 4 1 ज़ा 4 0, 4 1 ज़ा 4। अब 96 को अगर हम 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास इन दोनों का LCM कितना आएगा 96 96। तो ये हमारा क्या है LCM। सेम वे से यहाँ पर हमने HCF भी कैलकुलेट किया था, तो इस तरह से हमने कर लिया। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 को 4 से करेंगे, 96 96 को 101 से करेंगे, तो वही सिचुएशन आ जाएगी। तो किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, बट अगर उन्होंने बताया हमें कि इसी मेथड से करना है तो इसलिए मैंने आपको करके दिखाया। अब इस मेथड का एक ड्रॉबैक भी है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अब देखो इस एक्सरसाइज की लास्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड का यूज करना है, और यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, पहली बार हमारे पास 3 नंबर्स आए हैं, और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, वो मैं क्वेश्चन के लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो 6 लिखते हैं, ठीक है। अब आपको पता है 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो मुझे उसका पहले से ही पता है कि सबसे पहले 2 पर चला जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है। अब इसके बाद 72 की बात करते हैं। अब देखो 72 है, ठीक है, तो पीछे 2 है तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, और 2 से डिवाइड करना बहुत ईजी है, जस्ट नंबर का हाफ कर दो, कितना आएगा 36। पीछे 6 है तो फिर से हाफ कर दो तो 18, फिर से 8 है हाफ कर दो 9। अब आपको पता है कि ये 2 पर डिविजिबल नहीं है, बट मुझे पता है ये 3 पर डिविजिबल है, 3 3 ज़ा 9, और लास्ट रह गया
तो इसको किस पे डिवाइड करेंगे, मतलब 3 1 ज़ा 3, तो ये भी कर लिया। अब है 120। अब कुछ वैसी बातें बता रहा हूँ, आपको पता है यहाँ पर 0 है ना, देखना 2 और 5 दोनों आएंगे, तो 0 है तो इसको मैं 2 पर कर सकता हूँ, ये 120 का हाफ होगा 60, ठीक है। फिर से पीछे 0 है, इसको मैं 2 पर कर सकता हूँ, वैसे 5 पर भी हो सकता है, तो वो मैंने आपको बताया ही था कि प्राइम फैक्टराइजेशन आप जिस तरह से मर्जी कर सकते हो सकता है किसी बच्चे ने इसको 5 से स्टार्ट किया हो, बट कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर ही आएगा। तो नंबर 30 फिर से करते हैं, ठीक है, तो फिर से करेंगे तो कितना आएगा 15। तो इसको 3 पर हम कर सकते हैं, वैसे 3 5 ज़ा 15। अब देख लो आपके सामने है, 5 हमारा जो है वो आ चुका है, तो 5 1 ज़ा 5। तो इस तरह से हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। 6 को मैंने लिखा है 2 इंटू 3। अब 72 को मैंने लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब लास्ट में रह गया हमारा 120। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो अब पहले हम दो मतलब कि नंबर्स में कॉमन पोर्शन चेक करते थे, अब अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार जो है वो हम 3 नंबर्स में कॉमन नंबर चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखो 1 2, मतलब ये तीनों कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये और ये कॉमन है, और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा HCF कितना आ गया, HCF कितना आ गया, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो कितना आ गया हमारे पास 6। अब देखो HCF तो आप हमेशा इसी तरह से कैलकुलेट करोगे, मैंने आपको 6 एग्जाम्पल में भी बताया था। LCM जो है वो वहाँ पर दो नंबर्स के बीच में था, तो वो बहुत मतलब कि मैंने आपको दोनों मेथड बताए थे, यहाँ पर भी दोनों मेथड आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले देखो, ये तो मतलब यहाँ पर आपने अपना क्या करना है, अपना HCF लिख लेना है, मतलब 6, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे जो बाकी कॉमन रह गए, अब ये भी 2 कॉमन है, ठीक है, ये दोनों भी कॉमन है, तो इसमें से एक लिख लो, ये 2 भी कॉमन है, इसमें से एक लिख लो। अब ये कॉमन नहीं है तो 3 अकेले को लिख लो, ये भी कॉमन लगी, इसमें कॉमन नहीं है, इसको भी अकेले में लिख लो। मतलब जो अकेले हैं वो तो लिख ही लेने हैं, जो 2 में भी कॉमन है उनको भी एक बार ही लिखना है। तो ये अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60, 66 ज़ा 360। तो एलसीएम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको दूसरा मेथड भी बता देता हूँ। अब देखो ये दूसरा मेथड है, मैं आपको वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। HCF तो हमेशा वही है कि ये 2 कॉमन है, यहाँ पर ये 3 कॉमन है, ठीक है। ये पावर्स मैंने LCM के लिखे, कुछ बच्चों को ये मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर 2 मतलब कि जो है 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3। यहाँ पर 3 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2। 5 कुछ है ही नहीं, मतलब 5 अकेला आएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 8, ये 9, तो कितना आ गया 360। तो यहाँ पर भी हमारा एलसीएम कितना आ गया 360। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसी मेथड से कर सकते हो। अब यहाँ पर ना आपकी एनसीईआरटी में एक बात लिखी गई है, मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने जो भी आपको बताया ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, तो आपको पता हमने आज ही एक 7th एग्जाम्पल में फॉर्मूला पढ़ा था, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू जितने भी नंबर्स हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 51840, और HCF कितना है 6, एलसीएम कितना 360। तो ये आपस में इक्वल नहीं है, और अगर ये आपस में इक्वल नहीं है मतलब विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब ये वाला जो फॉर्मूला हमने लिखा था ये सिर्फ और सिर्फ, तो मैंने लिख भी दिया, दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल फॉर 3 पॉजिटिव इंटीजर, ये सिर्फ और सिर्फ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। मतलब अगर आपको कोई पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा कोई MCQ आ जाता है, देखो ये बात मैंने आपको क्यों बताई है, देखो आपको पता आजकल MCQs ज़्यादा आ रहे हैं, अगर आपने ये नहीं किया होगा हो सकता है कि पेपर में आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये किसके इक्वल होगा, उसके ऑप्शन में ये भी होगा, उसकी ऑप्शन में ये भी होगा कि ये इसके इक्वल नहीं है, कुछ भी आ सकता है। तो आप बिना सोचे समझे इसके इक्वल लिख के आओगे, वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप इन सब बातों का ध्यान रखा करो
वीडियो के बीच में जो भी छोटी छोटी बातें होती हैं हमेशा उनको समझने की कोशिश किया करो, क्योंकि वो आपको MCQs में हेल्प कर सकती हैं। अब आज की वीडियो यहीं तक है। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आई है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में, मुझे इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उस चैनल को सपोर्ट कीजिए।